जो बेल आउट पैकेज है वो आप ना दें, उसको मशरूत कर दें। अगर खान साहब का खत ये अप्रूव हो जाता है IMF से, तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा इस खत का? यार फायदा तो क्या पहुंचना है, जो पाकिस्तान जैसा है उसको नुकसान, जैसा है जैसा होना चाहिए नहीं। और इमरान को भी इसका जरा एक नेगेटिव उस पर होगा। वो यहाँ अब पाकिस्तान में कोई अपनी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं छोड़ने को तैयार। कोई जो जम गया वहाँ वो बैठा उसकी सोच लेके, तो उसके कोई इतना इमरान की कोई फॉलोइंग डाउन नहीं हो, वो वहाँ है बैठा हुआ है, उनको बिठाया है हमने जबर से, उस पर जबर करते हैं और उसका कद बन गया। बैरिस्टर साहब एक चीज है, मैं आपको ये बोलूं, इमरान ने एक सवाल किया, उसने कहा कि कर्जा तो ले लेंगे, अदा कौन करेगा, अदा कौन करेगा? अदा आप मैं नहीं करेंगे, आप भी जरा जेंट्री में, मतलब ये जेंट्री है, हम लोग भूखे तो नहीं थे, हम लोग उमरा जो है वो तो बिल्कुल इससे करने से बिल्कुल ऊपर है, और बल्कि करने से जो कारें आएंगी, जो प्रोजेक्ट आएंगे, उनमें उमरा तक लेगा अमीर, वापस करेगा, अदा करेगा गरीब। किस तरह माचिस पे ड्यूटी, साबन पे ड्यूटी, साइकिल पे ड्यूटी, वो तो गरीब का तो ये सोचते ही नहीं है, बस बड़े खुश है कि जब IMF से लोन मिल जाएगा। अदा किसने कर? अब आप देखें लाहौर शहर में शाहराहें बना दी, सिग्नल फ्री। आप मेरे घर रमान पार्क से वो वापटा कॉलोनी एक तरफ चले जाए, आप शाहदरा दूसरी तरफ चले जाए, जहाँ चाहे जिस तरफ चले जाए, सिग्नल फ्री सड़कें जा रही, 4 लेन इधर 4 लेन उधर से 8 लेन की सड़कें जा रही हैं, और बड़ी दुनिया खुश। जो दोस्त मिलता है कहता है यार बड़ा मजा है, तेरे घरों निकले आते शादर है जाके ब्रेक ले पहली। और मैं कहता हूँ गरीब आदमी कहाँ गया, साइकिल वाला कहाँ गया? गरीब आदमी तो अब निकल ही नहीं सकता। लाहौर जजीरे बन गया, लाहौर बहुत सारे जेलें बन गई है, बहुत सारी। आप इस दफा पैदा हो गए तो आप इधर से उधर नहीं जा सकते। कोई माँ 600 साल के बच्चे को लेके वो क्रॉस नहीं कर सकती। प्यादा किधर गया, साइकिल वाला किधर गया? मोटरसाइकिल है चले जाते हैं उन और मरते हैं। तो ये जो फिर तो इमरान खान साहब ने खत ठीक लिखा है ना, ये जो लिखा ये किया है, ना पैसे आएंगे ना सड़कें बनेंगी। नहीं, ये जो किया है नहीं, वो सही लगाना चाहिए, ये तो सही डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। ये इस तरह का नहीं, सही लगाना चाहिए। क्या समझते हैं पर ये जो इन्होंने किया है, ये इससे शहरी मुक़य्यद हो गए। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएगा कि एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको अदालत के ज़रिए इंसाफ देने की बातें हो रही, और एक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त भी अडियाला जेल में है, उसको इंसाफ के लिए कोई इक़दाम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रही? दोनों को इंसाफ मिला। अच्छा, आपके एक वीडियो के ऊपर आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि आप तो 30 सेकंड में केस ख़त्म कर रहे थे, तो बड़े लंबे आपने दलाइल दिए आज। हाँ, वो दलाइल हमारे पास तो बहुत सारे थे, पर वो एक जज साहब जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं अगले हफ्ते, तो फिर सारा बेंच सारा सुने, फिर से तो नया जज आए तो उसको सारे को केस को 9:30 सुनना पड़ता है। तो इसलिए जज हम आज 6 बजे तक भी बैठे, उनका ख्वाहिश थी कि आज खत्म हो जाए बहस। मेरी बहन थी शायद 2 दिन और ले लेता, इतनी ये अहमियत समझते हैं। और 12 आज बहस हो गई, फारिग हो गया, लाहौर चले जाएंगे।
اعتزاز احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تاریخی کیس ہے اور اس حوالے سے کیا تشنگی باقی رہے گی جتنی عجلت میں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ان کو بھی اور بڑے کیسز ہیں یہاں آج کل یہ جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے صبح اور صورتحال ہوتی ہے دوپہر کو اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے رات کو اور ہوتی ہے پھر اس میں سے اتنے مقدمات نکل رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اسٹریس میں کوئی شک. اچھا اعتزاز صاحب عدالت کی جانب سے بار بار ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ آپ نے باہر تقریر میں کہا تھا کہ 30 سیکنڈ میں جو ہے اس کیس کو مکمل کر دوں گا یا اڑا دوں گا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ 30 سیکنڈ میں نہیں, میں نے کہا تھا آدھے گھنٹے کی, اور آدھے گھنٹے کی اگر مجھے سننے تھے چیف صاحب میں آدھے گھنٹے میں آپ کو اس کو کہ جو میں نے ابھی بھی زیادہ میری فائل تھی نوٹس اس پہ پر آپ دیکھ ہی رہے تھے, آپ نے دیکھا ہی ہے, اور وہ آدھے گھنٹے کا ہی کیس تھا ویڈیو کے لیے.